अच्छा तो दोस्तों ये टावर खाली हो चुका है, बिल्कुल सारे शेल खाली हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर से फ्रेश वाटर मारेंगे ताकि ये जो कचरा नज़र आ रहा है नीचे बेस में बैठा हुआ है ये जो ड्रेन के ज़रिए बाहर चले जाएगा। कुछ को हम वैसे बाहर फेंक देते हैं ट्रे वगैरह से। ये आगे वाले शेल भी मैं दिखा देता हूँ, चारों में ही कचरा है, काफ़ी मट्टी, डस्ट, रेत और दूसरी चीज़ें वगैरह आई हुई हैं। तो हम इनको कोशिश करते हैं ट्रे के ज़रिए बाहर फेंक दें और उसके बाद में इसको पानी मारेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम पाइप के ज़रिए पानी मार रहे हैं। तो इसी से कोशिश करेंगे एक शेल जो है ना उसको साफ करके कचरा वगैरह ड्रेन से बाहर चले गए। ये लीजिए, इसी तरह साइडों पर भी मार देंगे ताकि जो पानी कचरा वगैरह जो नीचे ले जाएगा, गंद वगैरह जो भी है तेल है सारा नीचे। कुछ हमने ट्रे से बाहर निकाल दिया। ये देखिए काफ़ी कचरा बाहर से आ रहा है, जो ट्रे है ट्रे वगैरह। इसी तरह सारे चारों शेल को करना है हमने। ये अगर इनको साफ ना किया जाए तो कंडेंसर के स्टेनर चौक हो जाते हैं। उसके बाद जो कंडेंसर की ट्यूबें वगैरह हैं उनमें स्केल चली जाती है और जो ना चिलर सही काम नहीं करता। वो हीट सही ट्रांसफ़र नहीं करेगा और कूलिंग पे फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए ये रिक्वायरमेंट पे 10 दिनों बाद करना पड़े, 15 दिनों बाद, 1 माह बाद, जैसे ज़रूरत पड़ती है। 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, महीने बाद, जैसे भी ज़रूरत पड़ती है लाजमी करना चाहिए। नहीं तो मशीन सारा जो चिलर के अंदर तो सारा कचरा चला जाता है और ब्लॉकेज आ जाती है और एफिशिएंसी वगैरह हर चीज़ पे असर पड़ता है। मटीरियल पे, मटीरियल हो गया,